उत्तराखंड, हिमाचल और गुजरात के बाद बीजेपी ने मध्य प्रदेश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर दांव चला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि वो राज्य में इस पर कमेटी बनाने जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि वो समान नागरिक संहिता को लागू करने के पक्षधर हैं। उन्होंने कहा कि एक देश में दो विधान क्यों चले, एक ही होना चाहिए और इसीलिए शिवराज सिंह का ये बड़ा दांव माना जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। उत्तराखंड और हिमाचल और गुजरात के बाद अब बीजेपी ने मध्य प्रदेश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर दांव चला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि वो राज्य में इस पर कमेटी बनाने जा रहे हैं और साथ ही उनका कहना है कि वो समान नागरिक संहिता को लागू करने के पक्षधर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक देश में दो विधान क्यों चलें, एक ही होना चाहिए और इसीलिए इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले गुजरात में भी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी इसको लेकर इसके पक्ष में कमेटी बनाने की बात हुई है और अब शिवराज सिंह चौहान ने भी बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कमेटी बनाने में अपनी सहमति जाहिर की है और ये कहा कि एक देश में दो विधान क्यों, एक क्यों नहीं। तो सिविल कोड से सत्ता का रूट इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कमेटी बनाने का ऐलान, इससे पहले भी जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, वो इस तरह के संकेत दे चुके थे और अब इसकी कमेटी बनेगी। खुद मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है और ये ऐलान बड़वानी में शिवराज सिंह चौहान ने किया और इसके बाद इसे ये ऐसे समझा जा रहा है कि आगामी चुनाव से पहले ये एक बड़ा दांव है। मध्य प्रदेश में भी मैं कमेटी बना रहा हूं। समान नागरिक संहिता, एक पत्नी रखने का अधिकार है तो एक ही पत्नी सबके लिए होनी चाहिए, फिर ज्यादा क्यों होना चाहिए। समान नागरिक संहिता पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये ऐलान है। बड़वानी के सिंधवा में गुरुवार को एक सभा के दौरान उन्होंने एमपी में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कमेटी बनाने की घोषणा की और पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग की। इस दौरान शिवराज सिंह ने मजहब की आड़ में धर्मांतरण और लव जिहाद का मुद्दा भी उठाया। खुद जमीन नहीं ले सकते तो कोई आदिवासी के नाम से जमीन ले ली और कई बदमाश ऐसे भी आ गए जो किसी आदिवासी बेटी से शादी कर लेते और शादी करके उसके नाम से जमीन ले लेते। आज मैं जागरण की अलख जगाने आया हूं। बेटी से शादी की और जमीन ले ली। मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि भारत में अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करे कोई? एक देश में दो विधान क्यों चलेगी? एक ही होना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान के ऐलान को कांग्रेस 2023 में होने वाले एमपी विधानसभा चुनाव के लिए दांव के रूप में देख रही है। कांग्रेस नेता प्रताप भानु शर्मा ने समान नागरिक संहिता का विरोध किया और कहा कि बीजेपी सिर्फ अहम मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कर रही है। शिवराज सिंह जी को 2023 का चुनाव नजर आ रहा है। जनता की भलाई की योजनाओं पर कोई ध्यान नहीं है, उनका महंगाई पर कोई ध्यान नहीं है। कभी 18 सालों में उन्हें ये याद नहीं आया। उन्होंने कहा है कि समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं, कौन सी समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं? ये एक राष्ट्रीय विषय है और ये संविधान के हिसाब से देश चलता है। क्या आज समानता नहीं है? क्या समान नागरिक अधिकार सबको प्राप्त नहीं है? बीजेपी के संकल्पों की सूची में समान नागरिक संहिता पहले से शामिल है और बीते कुछ समय से इसे लागू कराने की मांग जोर पकड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि त्रिपाठी हैं और भोपाल से आकाश द्विवेदी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, एक बड़ा दांव चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान का? बिल्कुल, ये ऐलान उस वक्त किया गया है जब मध्य प्रदेश में एक साल बाद ही विधानसभा चुनाव होना है। 2023 का चुनाव है, इसीलिए सियासी गलियारों में से चुनावी दांव कहा जा रहा है क्योंकि समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सीएम शिवराज ने कमेटी गठित करने की बात कही है और इसके बाद मध्य प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। देखिए, कांग्रेस
ये आरोप लगा रही है कि ये केंद्र का मामला है, केंद्र इस बारे में विचार करेगी और राज्य सरकार को इसमें पड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन 2023 के पहले लोगों का ध्यान भटकाने के लिए और अब इस तरफ ध्यान लोगों को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री इस तरह का ऐलान कर रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने उस दावे पर काबिज है कि जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक का जो सफर है, उन सभी सफर में हर मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने समान नागरिक संहिता अब रखा है और अब इसकी जरूरत महसूस की जा रही है, इसलिए समान नागरिक संहिता लागू होना जरूरी है। देखिए, बीजेपी की अपनी दलील है, लेकिन अब जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश में 2023 का जो चुनाव है वो हिंदुत्व के एजेंडे पर लड़ा जाएगा। और अब गुजरात चुनाव देखें अगर हम, इसके पहले हिमाचल और जो अन्य राज्यों में समान नागरिक संहिता की बात हुई, उसके बाद मध्य प्रदेश में इसकी बात होना इस ओर इंगित करता है कि अगला चुनाव हिंदुत्व के एजेंडे पर ही लड़ा जाएगा। हालांकि इससे कितना फायदा होगा एमपी में बीजेपी को, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल तैयारी पूरी है कि कमेटी गठित की जाए और इस बारे में कमेटी विचार करेगी। तो आपको बता दें, आप बने रहिएगा आकाश हमारे साथ, रवि आपके पास भी आएंगे। लेकिन इसी बात को हम ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता के दाव को कांग्रेस ने नौटंकी करार दिया है और रवि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, भले ही मध्य प्रदेश कांग्रेस ये कह रही हो कि ये 2023 से पहले का दाव है शिवराज सिंह चौहान का, लेकिन क्या ये तैयारी 24 की है? बिल्कुल, देखिए मैं यही कहना चाह रहा था कि जिस तरह से एक एक करके राज्यवार इस मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है, उत्तराखंड में इस मामले को लेकर सफलता मिली, आप यूसीसी लेकर आए और इसकी बात की उत्तराखंड सरकार ने। हालांकि मुख्यमंत्री चुनाव हारे, लेकिन उत्तराखंड में सरकार बन गई आपकी, और कांग्रेस जो उम्मीद लगाए बैठी थी कि उत्तराखंड में सरकार बनेगी, वो सरकार से दूर रह गई। तो हिमाचल में अब देखना होगा इसका क्या फायदा हो, क्योंकि हिमाचल में बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया है, गुजरात में इस मुद्दे को उठाया है, और अब मध्य प्रदेश, जहां जहां राज्यों में चुनाव है वहां बीजेपी इस मुद्दे को लेकर जा रही है। इसका मतलब एक माहौल बनाया जा रहा है 2024 के लिए, और खास तौर पर राज्यों के जरिए ही, कि राज्यों में जहां सरकार है उसका टेस्ट भी हो जाता है। देखिए, बीजेपी जो है वो टेस्ट करती रहती है हर जगह, लिटमस टेस्ट इसका कहा जाएगा। तो उत्तराखंड में ये सक्सेसफुल हो चुका है, अगर हिमाचल में सक्सेसफुल हो गया, ये गुजरात में सक्सेसफुल होगा और मध्य प्रदेश में भी सक्सेसफुल रहा, तो जाहिर तौर पे 2024 के लिए एक बड़ा दाव होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो बीजेपी का नारा है। जम्मू का देखिए 370। रवि, मैं आपके पास आऊंगी। मेरे साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है, वेरी गुड मॉर्निंग जी न्यूज पर आपका। यूसीसी को लेकर जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमेटी बनाने का ऐलान किया है, आपके विरोधी कह रहे हैं 23 की तैयारी है। विरोधी हमारे बारे में क्या कह रहे हैं छोड़िए, वो अपनी राय तो स्पष्ट करें, वो पक्ष में है विपक्ष में है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम समिति बना रहे हैं, लाना चाहते हैं, और हम भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे नेताओं ने जब जो कहा है वो किया है। 370 हटाने का कहा था, 370 हटाई, सीएए लाने का कहा था, सीएए लाए, ट्रिपल तलाक हटाने का कहा था, हुआ। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।